पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो ज़ेन अपने मार्शल रैम को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल हैरान थे। उसी तरह से बात्यान जो होता है वो भी वहां पर अपने मार्शल रैम को ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और उसने वहां पर उससे ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। ये देखकर सभी हैरान रहते हैं कि बात्यान तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन तब वहां पर एम्पेरर आ जाती है जो बात्यान को यहाँ पर सजा देने के लिए आई थी क्योंकि उसने कुआन के साथियों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बात्यान एम्पेरर को बस यही समझा रहा होता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे, मैंने उन लोगों को जानबूझकर नहीं मारा था, उन लोग उल्टा मुझ पर ही अटैक करने वाले थे, इसीलिए मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। वो एल्डर जो होते हैं एम्पेरर से कह रहे होते हैं, देख रहे हो ना आप कि ये बात्यान किसी से भी मुंह लगाने से जरा सा नहीं मुकरता, ये किसी से भी मुंह लगा लेता है, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ चुका है, इसे तो सजा देनी ही चाहिए। ये सुनकर तो अब बात्यान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। वो उस एल्डर से कहता है, अगर आप मुझे जबरदस्ती यहाँ से लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं भी तब आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं इतनी देर से चुप क्यों बैठा था। तब एम्पेरर जो होती है बात्यान से पूछती है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर अभी तुम्हारी इस साल उम्र क्या हो चुकी है। तो बात्यान कहता है, मैं इस साल अभी 16 का हो चुका हूँ। तब एम्पेरर उससे कहती है, तुम जानते भी हो कि 16 साल की उम्र में तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है, तुमने तो उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को बिल्कुल तोड़ ही दिया जो कि हजारों सालों से वहां पर रखा हुआ था और उसे तोड़कर उसकी सारी की सारी टेक्निक को हासिल कर लिया। मुझे एक बात तुम्हारे मुंह से सुननी है कि क्या तुमने सच में उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को तोड़ा था। जिस पर बात्यान कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही वो इंसान था जिसने उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट को तोड़ा और उसके अंदर की टेक्निक को हासिल कर लिया। तब एम्पेरर जो होती है बात्यान से कहती है, अब ये तो साबित हो गया कि तुमने काफी सारी गलतियां की हैं, साथ ही तुमने जो कुआन के साथियों को मारा है वो हमारे सेट के कोर डिसाइपल्स थे और उन्हें तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उनके सारे के सारे मेरिडियंस बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और वो कभी भी दोबारा कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन हर बात की एक छोटी सी एक्सेप्शन होती है। तो तुम्हारे लिए इस सजा से बचने के लिए एक छोटी सी छूट है, अगर तुम मेरे द्वारा रखा गया टेस्ट पास कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सारी की सारी सजा को माफ कर दूंगी, लेकिन ये टेस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए। जिस पर बात्यान कहता है, किस तरीके का टेस्ट होगा, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, अब जो भी टेस्ट का रूल होगा मुझे बता सकते हो, मैं हर एक रूल को पार करते हुए इस टेस्ट को पास कर जाऊंगा। जिस पर एम्पेरर कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें सारे रूल बताती हूँ। तुम्हारा 1 महीने बाद कुआन के साथ एक कंपटीशन रखा जाएगा, उससे तुम्हें जीतना पड़ेगा। उसके अगले महीने तुम्हारा जाओ के साथ कंपटीशन लड़ा जाएगा, उससे भी तुम्हें हराना पड़ेगा और उसके बाद आखिरी में तुम्हारी लड़ाई फूजिन के साथ होगी जो कि आज से 3 महीने बाद होगी। तुम्हें लगातार तीनों के तीनों को हराना पड़ेगा क्योंकि यही तीनों हैं जो हमारे सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हैं। अगर तुम इन तीनों को हराकर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेते हो तब हम तुम्हें यहाँ के नंबर 1 डिसाइपल का टाइटल दे देंगे और उसके बाद तुम्हारे जितने भी क्राइम होंगे उन सभी को माफ कर दिया जाएगा, तुम्हें कोई भी सजा नहीं होगी। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि बात्यान को तो यहाँ पर कितना अच्छा मौका मिल गया है खुद के ऊपर से सारे क्राइम को हटाने का। तब बात्यान एम्पेरर से कहता है, मैं ये तो कर दूं लेकिन इसके बदले मुझे इनाम क्या मिलेगा, क्योंकि खाली सजा हटाने के लिए मैं इतने सारे लोगों से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिस पे एम्पेरर कहती है, ये अच्छी बात कही तुमने, तुम्हारे पूरा कॉम्पिटिशन करीब 3 महीनों तक के चलेगा और 3 महीनों में तुम जितनी चाहे उतनी कल्टीवेशन फिनिक्स टेम्पल के अंदर जाकर कर सकते हो जो कि हमारे सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल जगह है। वहां पर जाने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से होगी और उसके बाद तुम वहां पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे। ये सुनकर बात्यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एम्पेरर से कहता है, मैं आपका टेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपने जो कहा कि मुझे कुआन से 1 महीने बाद फाइट करनी पड़ेगी तो ठीक है, पर मैं 1 महीने तक का इंतजार नहीं कर सकता, मैं कल ही उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, आप बैटल एरिना को कल के लिए तैयार कर दो। ये सुनकर तो सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। वो बात्यान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि उसे 1 महीने और जिंदा रहने का टाइम मिल रहा था, लेकिन ये तो जिंदा रहना ही नहीं चाहता, कल ही ये मरना चाहता है कुआन के हाथों, तो ठीक है इसे कल ही मरने दे दिया जाए। जिस पे एम्पेरर भी कहती है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं बैटल एरिना को तैयार करवा देती हूँ, कल ही तुम्हारा कुआन के साथ कंपटीशन किया जाएगा और जिसमें सारे के सारे डिसाइपल वहां मौजूद होंगे ताकि देख सके कि कोई वहां पर चीटिंग तो नहीं कर रहा। जिस पे सारे के सारे लोग मान जाते हैं, लेकिन एम्पेरर जो होती है बात्यान को ये चेतावनी दे रही होती है कि तुमने अपना हाल ही में मार्शल आर्ट रेल्म को ब्रेक थ्रू किया है ना, लेकिन तुम जानते हो कुआन जो है मार्शल आर्ट रेल्म का 6 लेवल भी ब्रेक थ्रू कर चुका है और कुछ ही टाइम बाद वो मार्शल रेल्म के भी आगे निकल जाएगा, तो क्या तब भी तुम उससे फाइट करना चाहते हो। बात्यान कहता है, मुझे किसी से भी कोई डर नहीं लगता, इसलिए एम्पेरर वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद वो ज़ेन बात्यान के पास आती है और उससे कहती है, हमें तो काफी अच्छा मौका मिल गया एक दूसरे के साथ फाइट करने का, हम तो कब से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। जिससे बात्यान भी कहता है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बस 3 महीने बाद हम दोनों आमने सामने बैटल एरिना के अंदर खड़े होंगे। जिसके बाद बात्यान जो होता है वहां से कुआन के कमरे में आता है और वहां आने के बाद उसे काफी सारी चीजें दिखाई देती है जो कि कल्टीवेशन पावर से जुड़ी हुई थी। ये देखकर तो वह हैरान रहता है कि इस कुआन
कुआन के पास तो सच में काफी सारी चीजें हैं। तभी उसे वहां पर एक जेट दिखाई देता है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने लगता है कि आखिर उस जेट के अंदर है क्या, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। लेकिन अभी नहीं बताया जाता कि आखिर उसने उस जेट के अंदर ऐसा क्या देख लिया। दूसरी तरफ हम कुआन को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि कल ही के दिन उसकी फाइट बातियान के साथ होने वाली है। ये देखकर तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर ये बातियान बहुत ज्यादा उड़ रहा है, उसके पर तो सबके सामने कतरने ही पड़ेंगे। वो अपने साथियों से कहता है जाओ और मेरी स्वॉर्ड को धार लगा दो, मैं देखता हूँ कि कल बातियान मेरे हाथों से कैसे बच पाता है। जिसके बाद कल का दिन शुरू हो जाता है, इसलिए सारे के सारे लोग वहां से बैटल एरिना में आकर जमा होने लगते हैं ताकि वो यहाँ पर बातियान और कुआन के बीच का कंपटीशन देख सके। सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि आखिर इस बैटल के अंदर कौन जीतने वाला है, लेकिन सारे लोगों का दाव तो ज्यादातर कुआन के ऊपर ही लगा था, क्योंकि कुआन यहाँ पर बातियान से कल्टीवेशन में थोड़ा सा आगे है। लेकिन सभी को ये भी उम्मीद होती है कि बातियान के पास भी काफी सारी सीक्रेट टेक्निक है, वो न जाने किस टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस कुआन को हरा भी सकता है। इसके बाद अब वहाँ पर फूजिन और जाओ भी आ जाते हैं, जिन दोनों के साथ बातियान की आगे चलकर फाइट होने वाली है। साथ ही वहाँ पर एम्परर भी आ गई होती है और बातियान भी आ जाता है, जो सभी यहाँ पर अब बैटल की तैयारी करने के लिए आए थे। तब बातियान के वहाँ पर आने की वजह से कुआन भी बैटल एरिना के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और अब दोनों सामने एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। कुआन बातियान से कह रहा होता है लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है, तभी तो तुमने 1 महीने का टाइम ना लेते हुए एक ही दिन के अंदर फाइट करने का डिसाइड कर लिया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपनी वहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से जमीन से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलने लग गए थे और वो उन पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तब बातियान वहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए जितने भी वहाँ पर पत्थर निकले थे उन सभी को एक ही बार अटैक करते हुए वहाँ पर चकनाचूर कर देता है। ये देखकर तो कुआन भी हैरान था कि इस बातियान ने तो उसकी टेक्निक को बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर दिया। इसलिए अब वो वहाँ पर अपनी भी स्पिरिट निकाल लेता है, जो कि एक फॉक्स स्पिरिट होती है, और वो उसका इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करवा देता है। लेकिन तब बातियान वहाँ पर अपने अर्थ एलिमेंट वाले स्नेक को निकालते हुए अपने आइस मेरिडियन की पावर का भी इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से वहाँ पर कुआन तो बिल्कुल बर्फ में जम चुका था। ये देखकर सभी हैरान रहते हैं कि बातियान ने तो यहाँ पर कुआन को बिल्कुल जमा कर रख दिया। बातियान तो सच में एक जीनियस निकला। लेकिन तब जो कुआन होता है वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बर्फ को तोड़ देता है, और अब तो वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जिसके बाद वो बातियान के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बातियान एक ही घसीट के पंच मारते हुए कुआन को वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जहाँ कुआन की अब यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी हालत खराब हो रही थी। इस चीज को देखकर कुआन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर इस बातियान को यहाँ पर हो क्या गया है, ये मेरे एक भी अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ तोड़ते जा रहा है। इसलिए अब वो वहाँ पर क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी फॉक्स स्पिरिट के कई सारे क्लोन बनाना शुरू कर देता है, जिन सभी को वहां से बातियान की तरफ ही भेज देता है। लेकिन बातियान अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे क्लोन को वहां पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो कुआन से कहता है लगता है अब तुम्हारी सारी टेक्निक खत्म हो चुकी है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।